स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं AK सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 12th के बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं। सब लोग अपनी अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। हम लोग भी अब इस चैनल को शुरू किए हैं, पर आप बहुत सारे कोचिंग में ऐसे देखे होइएगा, बहुत सारे चैनल में, कि सारा YouTube लेक्चर नहीं प्रोवाइड की जाती है। सारा क्लास का लेक्चर नहीं, कुछ चैप्टर का 2, 4, 5, 10 लेक्चर दे दिया गया या 1, 2 लेक्चर दे दिया गया। हमारे इस रियल आकाश गंगा साइंस क्लासेज में आपको हर चैप्टर का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। आज से मेरी क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन रहेगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की बैचेज। 12th की फिजिक्स को इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि इसमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छी सी लाइन के साथ कि तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ये जमी सनम, बहुत लंबी है ये जमी सनम, मिलेंगे लाख हंसी, इस दुनिया में तू अकेली तो नहीं। तो चलिए इन्हीं लाइन के साथ लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी इस इंट्रोडक्शन में हम लोग बातचीत करते हैं फिजिक्स क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात अगर हम लोग करें फिजिक्स की, फिजिक्स फिजिक्स तो दोस्तों, फिजिक्स एक नेचर का स्टडी है, प्राकृतिक का अध्ययन है। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं अपनी आसपास, इन तमाम चीजों का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो प्राकृतिक का अध्ययन है। प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में बहुत सारे घटनाएं होते रहती है। इन तमाम घटनाओं का अध्ययन हम लोग इस फिजिक्स में करेंगे। अगर बात हम 12th क्लास की करें तो इन 12th क्लास में टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें पहला यूनिट है स्थिर वैद्युत की। वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, यानी इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर में 2 भाग हैं। पहला तो है स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा अगर मैं बात करूं तो स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता दिया है। तमाम चैप्टर में हम लोग जो है, जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये स्टार्ट करेंगे तो इनकी सारी व्याख्याएं करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास में केवल आप चैप्टर का नाम जानिए, और आपको इस रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर में सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आप अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए, अच्छा मार्क्स गेन कीजिए। यही हम लोग की कामना रहती है। दूसरी यूनिट की बात हम करें तो दूसरा यूनिट होता है करंट, यानी कि धारा वैद्युत। वैद्युत की, धारा की, इसे विद्युत धारा भी कहते हैं। इसमें हम लोग करंट के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरी यूनिट की बात हम करें तो तीसरा यूनिट चुंबकत्व। चुंबक यानी मैग्नेटिज्म। इसमें भी हम लोग चुंबक के बारे में तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ साथ इसमें जो है हम लोग
गतिमान आवेश के भी अध्ययन करते हैं जिससे टेम्पोररी मैग्नेट बनाए जाते हैं। और चौथा अगर हम बात करें चौथे यूनिट की, तो इन चौथा यूनिट में आपका आ जाता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश से रिलेटेड सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के रिलेटेड सभी घटनाओं कहने का मतलब हो जाता है जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रभाव क्या क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, मानव नेत्र, इन तमाम घटनाओं का अध्ययन इस प्रकाश के अंतर्गत हम लोग करते हैं। और पांचवा यूनिट है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में, इसमें भी लंबे चैप्टर होने के कारण इसमें 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर कह सकते हैं आप। तो इन चैप्टर में हम लोग करते हैं परमाणु, अणु, संचार व्यवस्था, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो पूरे फिजिक्स में बात करें तो यही 5 यूनिट्स में डिवाइड किए गए। इन 5 यूनिट को आप अच्छी तरीका से न्यूमेरिकल एवं थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी हो जाए, तो हमारे क्लास के साथ जुड़िए और हम आप लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलवाते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको एक एक न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। इस क्लास की उद्देश्य केवल 11th 12th ही नहीं, केवल और केवल हम लोग 11th 12th ही नहीं पढ़ाएंगे, इसमें आपको जेईई नीट तक का कंटेंट लेकर के चलेंगे। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहे तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें जो है 11th 12th के साथ साथ जेईई और नीट का भी कंटेंट आपको मिलेंगे, नीट का भी कंटेंट आपको मिलेंगे। और ये कंटेंट जो है बिल्कुल फ्री रहेंगे यूट्यूब पे। और ये सब दिन, ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक फ्री है फिर जो है कॉस्ट लगेंगे, ऐसा नहीं है, सब दिन तक फ्री रहेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ी सी हम लोग बात जो है, थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। तो देखिए दोस्तों, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी वैद्युतिकी भौतिकी की वैद्युतिकी भौतिकी की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो जिसके अंतर्गत हम लोग इस आवेश के लोग स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के प्रकृति का अध्ययन करते हैं।
मतलब स्थिर वैद्युतिकी ये एक भौतिकी की ब्रांच है, शाखा है। इसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेश बोले तो मतलब क्या होता है? वैसा आवेश जो रुका हुआ है, यानी कि वह चार्ज जो चार्ज कैसा रहेगा? तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट वैसा चार्ज जो रेस्ट में रहेगा। मतलब क्या है? विराम में रहेगा, विराम। जो चार्ज विराम में रहेंगे, रुके रहेंगे, केवल और केवल उसी चार्ज का अध्ययन करेंगे। देखिए इनके नाम से ही स्पष्ट है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनका नाम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हैं ये दो वर्ड से मिलकर के बने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड के मिलकर, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एस्थेटिक्स, ये एस्थेटिक्स का मतलब है रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? वैसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो आवेश रेस्ट में है। इंग्लिश में डिफिनेशन की बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is that branch of physics in which we study about nature and properties of static charge. Electrostatics is the branch of physics in which we study about nature and property of static charge. It means इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग केवल और केवल किसका स्टडी करेंगे? केवल और केवल हम लोग स्टडी करेंगे स्थिर आवेश के बारे में। स्थिर आवेश मतलब वह आवेश जो आवेश रेस्ट में हो। और जनरली अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंतर्गत जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the basically a study of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बेसिक रूप से इलेक्ट्रॉन का स्टडी है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। पूरे चैप्टर हमारा किस पे आधारित होगा? चार्ज पे। और ये चार्ज जनरेट किससे होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन से हालांकि चार्ज प्रोटॉन पर भी होते हैं, प्रोटॉन पर। इसमें आपका जो है निगेटिव चार्ज रहते हैं और प्रोटॉन में आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज को जनरेट करना है तो हम प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है ज्यादा सुरक्षित रहता है। हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को रिमूव या ऐड करते हैं, मतलब उसमें डालते हैं या निकालते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी में मूल रूप से आवेश का अध्ययन है और ये आवेश जनरेट करने का काम इलेक्ट्रॉन करती है। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं किसी वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन की अधिकता एवं कमी दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता किसको दर्शाए? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता एवं कमी। अच्छा, यहां थोड़ा सा गलत हो गया। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता जो है वो किसको दर्शाएगा? आवेश को दर्शाता है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अथवा कम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। तो अब जब हम लोग चैप्टर में इन करेंगे तो इन चैप्टर में आप देखेंगे कि सारी बातें को हम लोग एक एक करके पूरे ध्यान के साथ, पूरे मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और इन चैप्टर में जब हम लोग एंट्री कर जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इन पूरे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फनी मूड में समझेंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एक बार हमारे साथ जुड़ करके देखिए। और हम लोग की क्लास कल से हर हाल में आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये क्लास जो है डेली प्रतिदिन आपके साथ रहेंगे और हम लोग आपके साथ रहेंगे। आप जुड़िए हमसे और हमसे जुड़ने के बाद अपनी शिक्षा को अंजाम दीजिए। धन्यवाद।